आपका प्रश्न ये है कि सील डर को कैसा निकालता है। यस। मरते वक्त मरने के बाद, मरने का जो चीज़ है हम बाद में देखते हैं। एक सुत्ता है, भैरव सुत्ता। ओके, जहाँ पे बुद्ध भगवान कहते हैं कि डर क्या है, डर किस लिए होता है, हाँ आखिर आदमी क्यों डरता है। इसलिए डरता है क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं उसमें खोट है। हाँ और खोट क्यों है? मैंने कुछ गलती किया है इसीलिए तो खोट है। तो अगर गलती ही ना करे, 10 अकुशल ही ना करे, तो डरने की क्या चीज है ठीक है। तो आपका प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। हाँ, ये मुझे यही लगा था क्योंकि मैं भी इसको प्रैक्टिकली मैं कर चुका हूं। जस्ट आई वांटेड अफर्मेशन, एक्नॉलेज करते हो या नहीं है। क्योंकि साधना में जब मैं बैठ रहा हूं, थोड़ा सा सीरियसली साधना करने का कोशिश मैंने किया है, तो मैंने ये देखा कि पहले साधना में बैठने के बाद ज्यादातर यही सवाल आते कि दिन भर जो कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, वो तो पहले चक्कर काटने लगता है मन में। अगर मान लीजिए कि आपने कोई वो 10 अकुशल में से कम कुछ हो गया हो, और ये स्पीच वाला जो है और बॉडी वाला जो है, ये 7 को अगर रोक लगाया है, तो भी मैंने ये देखा कि भाई शांति से काम चलता है। ध्यान में भी वो जो है ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है वो। लेकिन ये चीज अनुभव के स्तर पे, क्योंकि सील करो, सील से समाधि होता है, ये जब आप बोलते थे, या उधर भी गोयंका जी के कोर्स में भी 2-3 महीने वो सुना है, लेकिन मेरे ध्यान में प्रैक्टिकली नहीं आता था अनुभव के स्तर पे। लेकिन अभी तो मुझे मालूम होने लगा कि अरे सील का समाधि से इस प्रकार से कनेक्शन है, ये लिंकिंग है। हाँ, सील अगर टूटेगा तो मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जाएगी और आपका समाधि पुष्ट नहीं होगा, समाधि में आप टिक नहीं पाओगे। और समाधि का काम अगर ठीक से नहीं चलेगा तो प्रज्ञा के क्षेत्र में भी कुछ आपका ज्यादा खास कुछ काम नहीं करने वाले हो आप। सही है। इधर उधर ये भटकते रहोगे। ये मुझे अनुभव के स्तर पे मालूम हो गया है अभी। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी हाँ, गुड न्यूज। हाँ। और दूसरा ये जो है अनुभव मुझे ये करना है कि भाई समाधि अगर पुष्ट होती है, समाधि टेक्स केयर ऑफ द रॉन्ग डूइंग्स, ऐसा जो है वो तो मुझे मालूम है, लेकिन उसके बारे में मैंने अनुभव नहीं किया है अभी। वो तो करना पड़ेगा अभी समाधि ये करके। और समाधि में रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा मतलब ही विल टेक डिसीजन, अप्रोप्रिएट डिसीजन, कि खुद भी ना परेशानी में पड़े और औरों को भी परेशानी में मत डाले, इस प्रकार से वो निर्णय लेगा। सही बात। तो मुझे अभी इसका बहुत बड़ा लाभ ये हो रहा है कि मैं अनुभव के स्तर पे ध्यान का उपयोग जीवन में मतलब हर समय कैसा करना, ये मैं जान रहा हूं अभी। तो मैं थोड़ा सा इसी में, ये तो एकदम बुनियादी प्रश्न है, फंडामेंटल, लेकिन उसके में भी मैं थोड़ा सा अंदर घुसने का कोशिश कर रहा हूं। ये खोले तो ये सभी निकल रहा है। अपने जो हिंदी के इसमें जो ये बताया था ना, हिंदी का जो ग्रुप था, पहले दिन ही अपने लिटरेचर भेज दिया था उसी में। अब तो इसका ये करते हो है, वो मेरे पास भी है, लेकिन ये पूरा खुल रहा है, आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा है। एक दिन मैं देखता हूं उसको, हिंदी वाला जो है इसी इसमें। हाँ, निकल गया निकल गया। तो मैं ये व्हाट इज मेडिटेशन, एकदम बुनियादी सवाल, एकदम व्हाट इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इन्वॉल्व 3 थिंग्स, समता, विपश्यना, अनुपश्यना। ठीक है। तो समता तो मैं समझ गया हूं पूरा,
ये मतलब शब्द नहीं है, मैं शब्द को पकड़ना नहीं चाहता हूं, मैं वो जो प्रैक्टिस है उसको पकड़ना चाहता हूं थोड़ा सा। शब्द तो मेरे ध्यान में आ गए, विपश्यना जो है जैसा है वैसा देखो, ठीक है। अनुपस्सना में हमको क्या है, उसका मतलब अनिच्च स्वभाव है, दुख स्वभाव है, और अनंत स्वभाव है, उसको पहचानने का। ये तो मैं मोटा मोटा तो समझ गया हूं, लेकिन एक्चुअल अनुभव के स्तर पे वो थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूं। आपने तो बताया है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में उतना गहरा नहीं बैठा है चीज। ठीक है, तो अभी क्या करना है? तो उसके बाद थोड़ा सा वो विपश्यना, और एक बार उदाहरण लेके एक बार वो विपश्यना का अनुपश्यना का भी बोलते हो क्या? हाँ, वो ही अभी जो हम खाने के देख रहे थे ना, वही लेते हैं। उससे हाँ, अच्छा ले लीजिए। उससे अच्छा और कोई नहीं है। अभी देखिए, हाँ ठीक है। अभी मुझे भूख नहीं लगा है, सही है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज हाँ कि अगर मुझे भूख होता तो मैं इसी वक्त ये प्रोग्राम बंद करके मैं भागता। जैसे समझिए टॉयलेट आ गया तो मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि वो कंट्रोल हो नहीं पाएगा। तो मुझे वो वेग जो आया है, एक वेग है भूख, दूसरा वेग है प्यास, ठीक है। समथा ये है कि उसको देखो, जिसको देखो, भूख है कि नहीं है। लोग कुछ भी कहे, तुम खाओ, अभी बहुत टाइम हो गया है, 9 बजने को आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह, नो प्रॉब्लम। भूख है कि नहीं है। अविक्षेप, विक्षेप बिना, डिस्ट्रैक्शन होके बिना मुझे देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? भूख है कि नहीं है। हम थियोरेटिकली समझ गए कि भूख लगता है खाओ, प्यास लगता है तो पानी पियो, सिंपल है। पर कठिनाई ये है कि डेफिनेशन तो समझ में आ गया, प्रैक्टिकली कैसे करें। इसके लिए पहले मन एक स्थल पे हाँ रहने की कोशिश करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा बेटा है, तो वो डॉक्टर है, तो वो कह रहा है कि अभी मत खाओ। सो आई हैव टू रिलाई ऑन समबडी, ठीक है, प्रैक्टिकली मुझे वो तो करना पड़ेगा। अभी वो कह रहा है कि आप खाना मत खाओ, तो मुझे रेस्पेक्ट तो करना पड़ेगा ना। वो कह रहा है आप कुछ मत खाओ, भूख नहीं है तो मत खाओ। सो समता इज ऑब्जर्विंग इट, और क्या कहते हैं उसको, विक्षेप हुए बिना यस। ट्रैंक्विल में रहना है। पहले ट्रैंक्विलिटी आ गया। अभी मुझे क्या करना है, देखना है कि भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा लग रहा है ना, छोड़ो, थोड़ा लग रहा है तो जैसे आग थोड़ा आ गया, वो अभी ठीक नहीं है, तो ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ज़्यादा फैलना चाहिए। फिर के अभी रेडी हो गया, तवा रख सकते हैं। इतना ही छोटा फ्लेम है, तवा रखेंगे तो उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। ये तवा रखने का जो है वो विपश्यना है। कभी तवा रखे। अभी समता क्या है कि आग लगी या नहीं लगी, सिंपल है। भूख तो आग है, भूख नहीं लग रहा है तो आराम से बैठो, इसका चिंता मत करो क्यों भूख नहीं लगा है। तो अविक्षेप की जगह पे विक्षेप हो गया, डिस्ट्रैक्टेडनेस आ गया कि भूख क्यों लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। शायद मैंने कल रात को जल्दी खा लिया था, फिर भी खा लिया, इससे प्रॉब्लम हो गया होगा। या मुझे आज टॉयलेट क्यों नहीं आया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इतना सारा जो है समथा खो गया। सही बात है। मेरा ही उदाहरण लेते हैं, बाकी छोड़ दीजिए, सिंपल है, बहुत सिंपल। वित्तक विचार से सवित्तक सविचार बनना पड़ेगा। हाँ,
तो सवितक सविचार क्या है? अभी मुझे ये मन से नहीं जा रहा है कि भूख क्यों नहीं लग रहा है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी मुझे वो सब छोड़ने के लिए बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा और रिसाइटेशन चालू करना पड़ेगा। उसके अलावा और कुछ चारा नहीं है मेरे पास। गाता कुछ गाना ही पड़ेगा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, वहां से चालू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन उतावला हो रहा है कि भूख क्यों नहीं लग रहा है। इसी के ऊपर मैं अगर ध्यान करूं, किसके ऊपर? भूख क्यों नहीं लग रहा है, पहले समता ही नहीं आया है, तो विपश्यना करने की नहीं हो पाएगा। हाँ, सही बात है कि उसको साक्षी भाव से देखना है कि भूख नहीं लग रहा है, मन में उतावला हो रहा हूं, सही बात है, पर समता के बिना विपश्यना नामुमकिन है। तो पहले मुझे समता पे तो आना ही आना है। तो मुझे ये करना पड़ेगा। कब तक? जब तक मन से ये भूख के बारे में नहीं जाता, तब तक मुझे रिसाइटेशन करना पड़ेगा। 1 बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, 15 बार किया, भैया काउंट मत रखो। जब तक आपके मन से ये बात निकल नहीं जाती, करना पड़ेगा। तो कर दिए। चलो 1 घंटे के बाद निकल गया, अभी बैठ सकता हूं और आंख बंद करके पेट के ऊपर देखते हुए बैठ सकता हूं। क्या भूख लग रहा है? हाँ, लग रहा है। वेरी गुड। अच्छा, अभी क्या है? ये पुराना वेदना है। मतलब पुराना वेदना क्या है? जो पहले खाना डाला था वो पूरा हजम हो गया। अभी नया फ्यूल नहीं डालेंगे तो ये आगे नहीं जाने वाला। इसका दुख बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अभी विपश्यना पे आ गए, तभी वो जो परसों हमने जो किया था वो हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पिंडपात। पटिसंखा योनिसो पिंडपातम पटिसेवामि देवदवाय न मदाय न मदनाय न मंडनाय न विभूषणाय यावदेव इमस्य कायस्य हिटिया यापनाय विहिंसु परतिया ब्रह्मचर्य अनुघाय इति पुराणन। ये पुराणन जो पुरातन है, इति पुराणंच वेदनम पटि अंकामी नवंच वेदनम न उपादेशामि। नया वाला कुछ भी वेदना ना आए। कौन सा वेदना? भूख की वेदना। अभी खाना दे दिया तो वो चुप बैठ जाएगा, फिर वो मांगेगा नहीं। मतलब जो आयुर्वेद में है, जब भी भूख लगे खाओ, जब भी प्यास लगे पियो, क्योंकि दोनों रोग है। जब भी रोगी है तो क्या पड़ेगा? भोग मत करो, योग में रहो। तो रोग भोग योग। रोग है ये खाना और पीना, देना पड़ेगा क्योंकि खाली हो गया है। ये तो रोग है। भोग नहीं करना है।
भोक्ता भाव से नहीं देखना है, साक्षी भाव से देखना। साक्षी भाव क्या है कि खाना हजम हो गया है, जो पिया था वो भी हजम हो गया है, इसके बिना तो नहीं रह सकते, उसको जो देना है दे दो। कोई भीख मांगने के लिए आपके पास आया है, कुछ भी चलेगा, 5 रुपए भी चलेगा, 1 रुपए भी चलेगा, 10 रुपए भी चलेगा, खाना भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, दे दो, वो चला जाएगा। आपको वो फिर से पूछेगा नहीं, और 4-5 घंटे के लिए आपके पास आएगा नहीं वो वेदना। तो वो क्या कहते हैं कि नवंच वेदनम न उपादेशामि। यात्रा, यात्रा मतलब, यात्रा तो पता है, जब भी हम यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं पे, यात्रा च में भविष्यति। यात्रा करने के लिए मुझे यात्रा करना है, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, किधर तो जाता रहूँगा, इसके लिए फ्यूल तो चाहिए, ये तो फ्यूल डाल रहा हूँ, ये विपश्यना है। खाना नहीं खा रहा हूँ, फ्यूल डाल रहा हूँ। यात्रा च में भविष्यति अनवज्जता च फासु विहारो च इति। अनवज्ज, कोई मुझे ब्लेम ना करे, ये कितना खाता है ऐसा। और बीमार पड़ा है, ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, ये तो सच बात है। नहीं खाएंगे बीमार पड़ेंगे। तो एक एक्सट्रीम है काम सुखालुकानुयोगो, दूसरा एक्सट्रीम है कीलमटानुयोग। ना हमें काम सुख पे जाना है, ना कील मत पे जाना है, बीच में रहना है। भूख लगे ना खाओ, प्यास लगे पानी पियो। आयुर्वेद भी यही कहता है, बुद्ध भगवान भी यही कहते हैं। तो किसको मानना है अभी? आयुर्वेद मानेंगे तो बुद्ध भगवान जो कह रहे वही है, सही हो गया। अभी चाहे घर के लोग जितना भी कहे भाई खा लो, अभी 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, ये क्या कर रहे हो? पुरानन वेदना, पुराना वेदना खत्म नहीं हुआ है भैया, तो नया वेदना आया नहीं है। हमसे बेटर नेचर, respect the law of nature. Law of nature is what? If it is exhausted, it will ask. अभी पेड़ पौधा है, हमारे घर में भी है, पॉट्स में रखे हैं, वो गुलदस्ता के ऊपर इतना पानी डाल दिया, सोचा कि शायद इसको पानी लगता हो, नहीं, हरा भरा है तो मतलब ये है कि उसको पानी नहीं चाहिए। अगर सूखा लग रहा है तो पानी चाहिए। सेम, सूखा लग रहा है तो पानी डालो और खाना डालो। फ्रेश लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, मत डालो। ये वेदना हो गया। अब ये अनिच्च कहाँ से आता है? संखार में आएगा। सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय फस्सति अथो निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धिया। अभी हम इसको देखते हैं। अभी संखार क्या है? प्रिपरेशन, खाना प्रिपेयर करके रखा है, अभी खाना वाला चाहिए। आवाज में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। अभी ठीक है? अभी तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में अभी ये पहले 1-2 सेंटेंस में गया था। अच्छा, फिर से कहेंगे, पता नहीं ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखते हैं। तो ये था कि क्या कहते हैं, एक मिनट ठहरी, और हमारे पास हथियार है वो भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। बहुत दिन हो गया, इसको भी हमने यूज़ नहीं किया है।
अभी इसको यहाँ पे डाल लेते हैं। अभी आवाज़ आ रहा है ना? तो ये दोनों को रखते हैं अभी। तो क्या होता है कि अगर एक कम आता है तो दूसरा रहेगा साथ में। ठीक। तो ये था कि इसमें हमें संखार को देखना है। संखार मतलब प्रिपरेशन। और अजीब बात, मैंने ये आयुर्वेद में पढ़ रहा था कि उसमें भी संस्कार करके डाला है। तो प्रकृति के बाद वो 10 है, 8 खाने के बारे में चरक में है। वो कहते हैं कि प्रकृति को देखना चाहिए, फिर प्रकृति के बाद करण। करण का मतलब होता है प्रिपरेशन। तो वो संस्कार के बारे में बात करते हैं। संस्कार, जो पाली में संखार है वो संस्कार है। कैसे प्रिपेयर करना है फूड को। अभी देखिए, अभी मुझे भूख नहीं लगा है, संस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सब संखार समतो, नहीं करना चाहिए। सो सब्बे संखार अनिच्चाति यदापन्याय पश्यति अथो निबिद्धति दुखे एसो मग्गो विशुद्धिया। ठीक है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे ये कैसा इसमें फिट होता है। अभी भूख नहीं लगा है, सच बात है, नकारने वाली बात नहीं है, पर जो खाना प्रिपेयर हुआ है वो तो संखार है, अभी खाने वाला नहीं है। अभी तो खाना तो पड़ेगा। कैसे? दुख आ गया ना, अनिच्छ। आप जो मैंने या मेरी बीवी ने जो खाना बना के रखा है उसका क्या करें अभी, क्योंकि अनिच्छ है। अराइज हुआ है तो पास तो हो जाएगा, चाहे वो पेट में जाए या अभी डस्टबिन में जाएगा। वैसे ही ये है। अभी हम ये नहीं कह सकते सर्टनली आपको भूख नहीं लगेगा, ये भी नहीं कह सकते कि सर्टनली भूख लगेगा। So one meaning of अनिच्छ इज अनिश्चित। निश्चित नहीं है। मैं कदापि ये निश्चित ये नहीं कह सकता कि मुझे भूख नहीं लगने वाला है पूरी दिन। तब्बे संखार अनिच्चाति यदापन्याय पश्यति। भैया ये तुम निर्णय नहीं ले सकते कि पेट में भूख लगेगा कि नहीं लगेगा। जब भी लगेगा तभी लगेगा। अभी तुम फोर्स नहीं कर सकते लगो अभी, क्योंकि खाना रेडी है, तुम तुरंत भूख लगना चालू हो जाओ, नहीं होगा। तुम्हारे मर्जी के बिना, तुम्हारी मर्जी है ही नहीं वहां पे। यू कांट टेक चार्ज ऑफ इट विच इज अनंत। अभी कहो भूख लगो, नहीं होने वाला, अनिश्चित है। जब तक पुराना खाया हुआ जमेगा नहीं, या जब तक जो पुरुष मतलब जो टॉयलेट आना चाहिए तब तक भूख नहीं लगने वाला। बैठे रहो। अभी टॉयलेट आए जितना भी मैं प्रयास करूं नहीं आएगा। तो नेचर लॉ इज नेचर लॉ। फिर क्या करें? इसके ऊपर मैं गुस्सा करूंगा, फील बैड अबाउट इट, बुरा मानूंगा, अब मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ टॉयलेट नहीं आने वाला, ना भूख आने वाला है। प्यास, पहले इतना पानी पीता था, अभी आयुर्वेद का मैंने चालू किया है तो पानी कल से बहुत कम पी रहा हूँ। जब भी प्यास लगे
पियो, मत, नहीं प्यास लगे मत पियो। बुद्ध भगवान भी वही कह रहे हैं, इति पुराणंच वेदनम पटिहंकामी नवंच वेदनम न उपादेशा। ज़्यादा पानी पीना एक वेदना हो गया, ऐसे ही पीते रहो, ऐसे ही खाते रहो। खाना पीना इसलिए खा रहा हूँ कि न दवाय, स्पोर्ट हो गया, मदाय, इंटॉक्सिकेशन हो गया, मंडनाय, ऐसे कोई मुकुट दे दिया मुझे, या विभूषणाय, घूम रहा हूँ। तो अभी मेरा विपश्यना चालू हो गया, साथों साथ अनुपश्यना भी चालू हो गया। तो दुख को देख लिया, सब्बे संखार अनित्याति, सब्बे संखार दुखाति, सब्बे संखार अन्यताति, ये तीनों मैंने बुक में देख लिया भैया। पेनिट्रेशन हो गया, यहाँ पे पेनिट्रेशन हो गया, विपश्यना में इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या इन्वेस्टिगेट किया कि भूख क्या है, प्यास क्या है, ये मैंने इन्वेस्टिगेट किया। ये दोनों रोग है, इसका विपश्यना हो गया। तो अभी जो मुझे यदा पन्याय पश्यति अथो निबिद्धति दुखे येषो मग्गो विशुद्धिया। अभी देखिए तीसरी के बाद क्या आता है, निबिद्ध, विराग, निरोध, पटिनिस्सग्ग, है कि नहीं। साथ में ये तीन के बाद चार क्या है, निबिद्ध, विराग, निरोध, पटिनिस्सग्ग। ये थ्योरी जानना भी जरूरी है, प्रैक्टिकली देखना भी जरूरी है। तो अभी इम्प्लीमेंटेशन हो गया सिर्फ खाने। अच्छा, इसमें जो ये जो लिटरेचर आपने भेजा था, निबिद्ध, विराग, निरोध, इसके बाद में अभिन्याय, निब्बाणाय, हाँ, ये वो भी जो है। है, विरागाय, निरोधाय, उपशमाय, अभिन्याय, निब्बाणाय। संबोधाय निब्बाणाय संवत्तति। हाँ, वो इसमें है, एक सुत्ता में बुद्ध भगवान प्रश्न पूछते हैं, वो वेद वितक्क सुत्त में भी है। हाँ, तो कौन सा करना फिर ये? नहीं 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 नहीं, ये जो है, ये देखिए आप, वहां पे वो साथ है, यहाँ पे ये साथ। जब भी हम अनिच्च के ऊपर देखते हैं, दी डेफिनेशन ऑफ अनुपस्सन मतलब क्या है, हाँ, उसका डेफिनेशन सारिपुत्र ये साथ देते हैं, अनिच्च, दुख, अनत्त, निबिद्ध, विराग, निरोध, पटिनिस्सग्ग। ओके। अगर आपको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, तो आपको क्या करना है, तो वो कहते हैं कि पहले निबिद्ध आना चाहिए। कौन? बुद्ध भगवान कहते हैं कि हर चीज में आपको निबिद्ध आना चाहिए। निबिद्ध नहीं आया है तो समझो आप बहुत पीछे हैं, पीछे रह गए। ठीक है, विपश्यना जब भी करते हैं तो निबिद्ध आ जाएगा, निबिंदति, एसो निबिद्धति दुखे अथो निबिद्धति दुखे एसो मग्गो विशुद्धि। ये मार्ग जो है वो विशुद्धि है, विशुद्धि मार्ग। तो पहले हमें आना चाहिए डिस इल्यूशनमेंट, या डिस इल्यूशन हो गया डिसएन्चैंटमेंट। इसको पकड़ के बैठा हूं, उससे मुक्ति पा लिया। ठीक है, क्या पकड़ के बैठा हूं कि आज मुझे, अभी मुझे खाना चाहिए, वो मैं पकड़ के बैठा हूं, उपादान। अभी क्या देख रहा हूं, समथा करने के बाद क्या देख रहा हूं, समता में क्या देख रहा हूं कि भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देख रहा हूं, तो समता आ गया। तो विपश्यना में क्या कर रहा हूं, भूख क्या है, भूख एक मारा है।
कुपिपास। तो 10 आर्मीज ऑफ मारा में बुद्ध भगवान कहते हैं कि कुपिपास कामाते पतमम सेना, वैसे कहते हुए वो कुपिपास, पिपासा मतलब पीना, कु का मतलब है कि कुछ ना कुछ खाते रहो। ये एक सेना है मार का। तो मार सेना को अगर देखना है तो कहाँ देखेंगे? रोग में देखेंगे। और रोग कहाँ पे है? पे भूख है तो रोग है, और क्या है? ऐसा नहीं कि अभी मुझे भूख नहीं लग रहा है मैं रोगी से योगी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। भोगी नहीं हो रहा हूं, भूख नहीं है, खाना नहीं दे रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं भोगी नहीं हूं। साक्षी भाव आ गया। इंस्टिंक्टिवली क्या है कि 9 बज गए, मैं रोज 7:30 बजे खाता था, अभी 9 भी बज गया, भूख का नामो निशान नहीं है, बहुत लेट हो गया है, खा लेते हैं। क्यों? मुझे बाद में लंच खाना है, 1 बजे तो लंच है। किसने कहा? नहीं, एक ऐसा एक ट्रेडिशन मान के आते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। भूख लगा है आपको? नहीं, मत खाओ, मर जाऊंगा। हाँ, अभी वहां पे आ गया, मतलब यू लव एग्जिस्टेंस। ये समझ में आ गया। अनित्य दुख का अनंत क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें एग्जिस्ट करना है। जितना भी हम बुद्ध धर्म को समझने की कोशिश करें, बट डीप विद इन ये डर है मरना। आवाज नहीं आया, ये डीप विद इन के बाद में का आवाज नहीं आया। हाँ, डीप विद इन ये है कि मुझे लगता है कि मैं मर ना जाऊं, मुझे एग्जिस्टेंस कंटिन्यूटी का क्रेविंग है। डर लगता है कि खाना नहीं खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा तो मर जाऊंगा। ये जो है ये निश्चय हो गया ना, अभी निश्चित हो गया। अनिश्चित है उसको मैंने निश्चित कर दिया। कैसे? विद दिस थिंकिंग, वितर्क विचार से मैंने चालू कर दिया, क्योंकि वेदना चालू हो गया कि भूख क्यों नहीं लग रहा है, भूख क्यों नहीं लग रहा है, भूख क्यों नहीं लग रहा है, का फिर से चालू हो गया। तो मैं आयुर्वेद को मानूंगा नहीं अभी, कि वो मुझे अभी खाना था, ये आयुर्वेद के वजह से खाना नहीं हो रहा है। और बुद्ध भगवान भी वही कहते हैं, विहिंस परिता परतिया ब्रह्मचर्य अनुघाय। ब्रह्मचर्य क्या है कि जब भी भूख लगे, प्यास लगे, प्यास बुझाओ, प्यास बुझाओ, भूख लगे भूख मिटाओ। देखिए, मिटाओ, मिटने का काम है, बढ़ाने का काम नहीं है। तो मुझे वही करना है। तो ये हो गया समथा। पूरी दिन का विपश्यना खाने के ऊपर ही, और कुछ मुझे सांस के ऊपर वगैरह वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सांस के ऊपर आना है वो अलग चीज है, बट अभी इस वक्त क्या चल रहा है? साक्षी भाव। इस वक्त क्या चल रहा है? इस वक्त भूख नहीं है, सच बात है। जैसा है वैसा है, भूख नहीं है, भूख नहीं है। तो कर्तृभाव, भोक्ता भाव, साक्षी भाव। कर्तृभाव, किसने कहा तुम्हें खाने के लिए? नहीं खाना है। क्या रूल क्या है? नेचर रूल क्या है? भूख लगे खाओ, प्यास लगे प्यास बुझाओ।
भूख लगे, भूख मिटाओ। मिटाए क्या? पुराना जो खाया था मिटा है? नहीं मिटा है, बस छोड़ दो। मैं मर न जाऊं, अच्छा इसका डर है भैया, यही चक्कर है। मर गई तो क्या होगा? ऐसा नहीं कि खाने के बाद आप मरोगे नहीं, इनफैक्ट खाने से मरते हैं। जो जब भी खाना चाहिए तभी खाएंगे, जब भी नहीं खाना चाहिए जब भी ना खाएंगे, वो लोग लॉन्गिटिविटी पे जाएंगे। जो खाते रहेंगे वो जल्दी मरेंगे, क्योंकि लोभ आ गया, द्वेष आ गया, मोह आ गया मन में, इसीलिए तो खा रहे हैं। तो इसी में हो गया ना, वात पित्त कफा देह की डिफेक्ट है, राग द्वेष मोह मन की डिफेक्ट है। वात पित्तापि संजाता, और वात पित्त तो है, तो तुम्हें वो देखना है। विपश्यना में क्या देखना है? अभी वात है, पित्त है या कफ है? भूख नहीं लग रहा है तो कफ है। तो जब तक वो नहीं जाएगा आप खा नहीं पाएंगे, क्योंकि भूख तो आएगा नहीं तब तक। कभी जाएगा? जब भी जाना है तभी जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए अनंत है। तो निबिद्ध आ गया। जब भी निबिद्ध आ गया तो विराग आ जाए। अभी खाने के ऊपर विराग आ गया। क्यों खा रहा हूं? इसके कारण खा रहा हूं कि किसके कारण? अभी इधर जो मटेरियल आपने पहले भेजा था उसको निमित्त ये लिखा है, एक्सपीरियंसिंग फुलनेस इन बॉडी, breaking up every material object, losing the objects one desires and hence gets disillusion of all conditioned things. हाँ वो सही बात है, वो भी सही है। मैं ये नहीं, अभी हमारा किस पे जा रहा है? खाने पे जा रहा है। वो अच्छा, अशुभ भावना के ऊपर है। मैं किसी को देखा आते हुए, मैंने किसी को देखा और उसका बॉडी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। निबिद्ध है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि इल्यूशन में हूँ। वो अच्छी दिखती है या वो अच्छा दिखता है, ये मकान देखो कितना अच्छा है वगैरह वगैरह, जो है वो इल्यूशन में हूँ, भ्रांति में हूँ। डिसइल्यूशन जब भी आएगा जब भी आप फाउलनेस देख लो, गंदगी। आवाज सुनाई नहीं दी। पता नहीं, यहाँ पे तो पूरा आ रहा है। ठीक है, फिर से कहता हूँ कि जो अगर किसी का मकान को मैंने देखा, हाँ। लगा बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, तो सुंदरता जो है वो है इल्यूशन। सही है? यस, क्योंकि एक्चुअली सुंदरता है नहीं उसमें। इट इज मेड अप, बनाया हुआ है वो। जैसे ये देह बना है वैसे मकान भी बना है। जैसे देह में फॉलनेस है, गंदगी है, घर में भी गंदगी है। अगर पेंट नहीं मारेंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा घर। अगर साफ नहीं करेंगे तो बिल्कुल अजीब लगेगा। मतलब ये सब संखार करने के बाद ही वो बन सकता है। तो संखार अनिच्च है या निच्च है? अनिच्च है, अनसर्टन है। क्यों? अगर इसको रखना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये निबिद्ध, वहां पे हमने क्या देखा? फॉलनेस को देखा, गंदगी को देखा। तो निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय। मतलब जब ही निबिद्ध आ गया ऐसा रोल होते जाएगा। निबिद्धाय विराग आ गया, विरागाय निरोधाय, और ये तीन तो आ गए वहां पे जो हम बात कर रहे हैं उसमें, ये तीन तो आ गया। निबिद्धाय विरागाय निरोधाय
फिर पटिनिसग्ग, तो बुद्ध ने वो बाकी को इसने पटिनिसग्ग में बना दिया। पटिनिसग्ग क्या होता है? जैसे एतन संतन एतन पणितन में भी है, एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब संखार समतो सब्बूपदी पटिनिसग्गो में भी है पटिनिसग्ग। पटी का मतलब है बॉन्डिंग, चिपकाओ। निसग्ग तो बॉन्डिंग से हट गया। तो अभी निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपसमा, पीसफुल। So when the bonding is removed, you become peaceful. उपसमाय अभिन्याय, अभी आप अलग तरह से देख रहे हो, वही चीज को अलग दृष्टिकोण से देख रहे हो, आपका दृष्टिकोण पूरा चेंज हो गया। तो क्या कहते हैं? उपसमाय अभिन्याय संबोधाय, आपने 4 नोबल ट्रूथ्स को जान लिए, फिर निब्बाण आ गया। ये 4 पटिनिसग्ग में है। तो सारिपुत्र ने जब ये पटि संबिद्ध मग्ग पाली में आनापान सती कथा, कथा का मतलब ये है एलॉबरेशन, अभी उन्होंने विस्तार में आनापान के बारे में बताया, तो उसमें उन्होंने अनुपश्यना को डिटेल्ड में बता दिया कि अनुपश्यना क्या है। तो उसका सूत्र है, मैं बताया ना, वो पाली में है पूरा, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, पर लाइन बाय लाइन का नहीं मिलेगा। इंटरनेट में बहुत सारा मिल जाएगा, मैं एक आपको भेज देता हूँ, पर बहुत ही लंबा है वो। उसमें आपको आनापान सती कथा में जाना पड़ेगा, उसमें ये है। खुद्दक निकाय आता है, खुद्दक निकाय, उसमें पटि संबिद्ध मग्ग पाली आएगा, उसके अंदर बहुत सारा सेक्शंस है, उसमें आनापान सती कथा है, एलॉबरेशन ऑन आनापान सती, उसमें ये आएगा अनुपश्यन। उसमें डिटेल में है कि अनुपस्सति पस्सति वैसा वैसा होके फिर वो आनापान अनुपस्सना क्या होता है, अनुपस्सना का क्या होता है। तो वो कहते हैं कि ये 7 होता है कि जब भी हम अनुपश्यना कर रहे हैं, कि उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब हम अंदर जा रहे हैं तो क्या पाएंगे, ये पहले आपको अनिच्छ का एक्सपीरियंस आ जाएगा। अभी तो आ गया, भूख नहीं लग रहा है, कुछ भी करे नहीं लग रहा है भाई, मतलब पुरानंच वेदना वो नहीं गया है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अनिच्छ आ गया। अभी मुझे खाना है, नहीं हो रहा है, दुख है। संखार दुख तो पैदा करेगा भाई। अनिच्छ दुख अनंत कहाँ पे है? संखार में है। अविद्या अपचय संखार, भूलो मत। ये पटिच्च समुत्पाद में स्टार्टिंग क्या है? अविद्या अपचय संखार। जब तक संखार है तब तक अनिच्छ दुख अनंत तो रहेगा 100%। पर अनिच्छ दुख अनंत को हम क्या करते हैं? संखार से उसको निच्छ सुख अत शुभ कर देते। अनिच्छ दुख अनंत अशुभ है, तो हमने निच्छ सुख अत शुभ कर दिया। अनिच्छ दुख अनंत, ये अशुभ है। हाँ, वो चारों है ना, अनिच्छ दुख अनंत अशुभ, हमने उसको निच्छ सुख अत शुभ कर दिया। अभी समझिए, अभी क्या है उसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं।
7:30 बजे खाने का टाइम है रोज। ये निच्च है या अनिच्च है? आंसर है निच्च है। सर्टन है कि 7:30 बजे भूख लगेगा, है कि नहीं? जिसमें समता नहीं है वो ये समझ नहीं पाएगा कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वात पित्त और कफ की दोष से बना है देह। तो आप कैसे गारंटी दे सकते हो कि कल आपको भूख लगेगा? इस कंडीशनड, संकत है। तो संकत है, कंडीशन में है। किसका कंडीशन में है? वात पित्त कफ की कंडीशन में है भैया, तुम्हारा कंडीशन में नहीं है वो। तो मेरा प्रकृति है वात, सॉरी मेरा प्रकृति है पित्त। अभी वो जब तक जागृत नहीं होगा आग, तब तक कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से 6 बजे से 10 बजे तक कफ की रहती है। तो क्योंकि जो मल नहीं आया है कल का, भूख नहीं लगने वाली है। आप कुछ भी कर लो, पर 7:30 बजे तो ब्रेकफास्ट का टाइम है। हाँ होगा भैया, तुम्हारे घर में होगा, हम क्या कर सकते? तो रेस्पेक्ट द नेचर। नाउ यू आर रनिंग विथ कफ दोष, पित्त दोष। पित्त जो है नहीं आया है, ये क्या करें? अनिच्च है, हाँ अनिच्च है, सही है, अभी अनसर्टन है। पित्त कभी आएगा? सर्टनली कह सकते हो क्या अभी आएगा? नहीं, अभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है पूरी दिन। जैसे एक प्रेग्नेंट है, वो कह सकती है निच्च से, सर्टनली निश्चित रूप से कह सकती है मेरा बेटा अभी आ जाएगा या बेटी अभी। क्या बेटा बेटी है कि नहीं वो भी पता नहीं है, टेस्ट करना पड़ेगा। मेल है फीमेल है, आपको वो भी पता नहीं है। अभी बच्चा आ जाएगा, अस्पताल में पड़े रहो, पेन नहीं आएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा है, अनिश्चित है। तब्बे संखार अनिच्चाति, क्योंकि निश्चित रूप से आप प्रिपेयर करके रखो, फायदा नहीं। अपने टाइम पे होगा। तो अनिश्चित क्या, निच्च दुख अनंत, यही तो है। जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, वही तो दुख तो है। देखो देखा ना अभी कि जो अनिच्च है वो दुख तो लेके आएगा, सुख थोड़ी लेके आएगा आपको। अनंत, अभी मैं कुछ कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे तो साक्षी भाव से देखना है, कर्तृ भाव से नहीं देखना है। तो अभी निबिद्धति दुखे, दुख निबिद्ध हो गया। क्यों? मैंने झांक के देख लिया, जिसका मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू किया था विपश्यना, अभी झांक लिया, उसके अंदर झांक लिया। तो अनिच्च दुख अनंत निबिद्ध आ गया। निबिद्ध विराग निरोध पटिनिस्स। अथ निबिद्धति दुखे ये सो मग्गो विशुद्ध। आराम से रहो। ये कहां से कोट कर रहे हो आप, ये पाली का जो है? ये इसमें आता है, ये जो गोयंका जी भी रिसाइटेशन करते रहते हैं ना, वो एक सूत्र में आता है वो, ये जो सब्बे संखार अनिच्चाति, सब्बे संखार दुक्खाति, सब्बे संखार अनत्ताति, तीनों आता है। और उसमें गोयंका जी सिर्फ एक ही लेते हैं, जो आप जब भी विपश्यना 1 घंटे का खत्म हो जाएगा ना, तभी वो कैसेट जो डालते हैं ना,
लोग जो जाते हैं वो सुनते नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं कि 1 घंटा हो गया, उसी में आता है। ये जो मैं गा रहा हूँ वो उसी में आता है। अच्छा, मेरा ये छोटा सा प्रश्न इस बात से है, ये हमारा द्वेषी नहीं है क्या? वो क्या? चीज को जैसा है वैसा क्यों नहीं देख पा रहे हम? देखिए, अभी 2 तरह से हम देख सकते हैं। एक ये है कि जिसको जैसा करना चाहिए वैसा ही करना चाहिए। जैसे मैंने एक अस्पताल में हूँ, वहाँ पे मुझे खेलना नहीं चाहिए। उसी तरह जो गाथा है, जो रिसाइटेशन का है, वो रिसाइटेशन की तरह ही करना चाहिए। आवाज़ चेंज करके या कुछ और तरह से करना नहीं चाहिए। क्योंकि गोयंका जी जब भी शाम को जो करते हैं उसमें वो वैसा नहीं गाते हैं, सिर्फ ये सवेरे इसमें ही गाते हैं। आवाज़ पूरा चेंज कर, उनका स्टाइल है, सही बात है। मैं उसके ऊपर मुझे कुछ टिप्पणी देनी नहीं है, मुझे हेटरेड नहीं है, पर वो इरिटेशन हो गया ना, क्योंकि एक एक प्रोसीजर है तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो वो बाहर आने के लिए थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। द्वेष कभी नहीं किया। गोयंका जी का जो मैं सुन रहा था, द्वेष नहीं किया। मुझे ये लग रहा था इतना अच्छा इनका वॉइस है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और विदाउट परमिशन फ्रॉम द बुद्धा नोबडी कैन चेंज इट। क्योंकि एक जगह पे ये एक और सुत्त में आता है, सुत्त नहीं, ये क्या कहते हैं, विनय। कहीं मैंने वहाँ पे पढ़ा है कि 2 ब्राह्मण लोग आते हैं जो बुद्ध शासन में रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं छंदस में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। वो बुद्ध भगवान कहते हैं नहीं। मतलब छंदस का मतलब ये होता है कि मीटर में बनाओ, ये मीटर है, इतना लेंथ में होना चाहिए, जैसे संस्कृत है वैसे। तो बुद्ध भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर कदापि कभी भी ऐसा करेंगे तो वो मेरा टीचिंग है ही नहीं है। वो साफ कह देते हैं। क्यों? जब भी पूरा रिसाइटेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बांधता है। अगर पूरा बेसुरी से भी कहेंगे तो भी वो सही नहीं है। तो बुद्ध भगवान ने क्या किया, वर्सेस जैसा 4 लाइन वाला, समझिए जैसे हम उस दिन ये कर रहे थे मंगल सूत्र का 4 लाइन वाला, वर्सेस का 4 लाइन होता है। पुट्टस्सलोक दम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम ये तन मंगलम उत्तमम। 4 लाइन आ गई। और एक गाथाय अज्झभासी, जो गाना जो आया है हिंदी का, ओरिजिनली पाली उसका है गाथा। और एक और सुत्ता है संगीति सुत्ता। संगीत में गाओ, सिर्फ गाना का नहीं है, संगीत में गाओ, गीत बना के गाओ, संगीति सुत्त। मतलब वो पूरा संगीत में लेके आओ। ऐसा नहीं है कि बुद्ध भगवान इसमें गाता, वैसा कुछ है ही नहीं है। सही तरह से गाना चाहिए। जैसे करणीयम अत्त कुशलेन यंत, मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ, करणीय यत्त कुशलेन यंतम संतम पदम अभिसमेच्च सखो उज्जु च सुखजु च, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। सुनने वाले के भी प्रॉब्लम हो जाएगा और जो कह रहा है उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसका जैसा कहना है वैसा ही कहना पड़ेगा। जहाँ पे कटना है वहीं पे कटना पड़ेगा, जहाँ पे डालना है वहीं पे डालना पड़ेगा। क्योंकि वो गाथा के रूप में जो शुद्ध फाट जो है स्टार्ट होते KHP में, ये करणीय मेट्टा सुत्ता आता है।
तो आपको उसको रिसाइटेशन करके फिर अंदर जाना है। मतलब सुतमय ज्ञान, चिंतामय ज्ञान, भावनामय ज्ञान, या सुतमय पन्य, चिंतामय पन्य, भावनामय पन्य। सुतमय मधुर होना चाहिए, तभी याद रहेगा। तो आपको चिंता में बदल जाएगा, थॉट्स उसी के आएगा, तो भावनामय पन्ने आ जाएगा। तो जैसा है वैसा करना पड़ेगा। वैसे तो मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूँ, पटि संखा योनिसो पिंडपातम पटि सेवामी नेव दवाय ना मदाय ना मंडनाय ना विभूषणाय यावद एव इमस्स कायस्स तिठीय यापनाय विहिंसु परितापरातीय ब्रह्मचर्य अनुगाया इति पुराणं च वेदनं पठिहंकामि नवं च वेदनं न उपादेशामि। ये अगर मैं कहता रहूँगा याद नहीं रख पाऊंगा। और दिस इज एन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम गोज बाय रिसाइटेशन। जैसे हम कहते आते हैं कि गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य परंपरा जो कहते हैं, इसका ऐसा ही चलता है, चाहे वो बुद्ध धम्म हो या वेद हो या कुछ भी हो। जैसा जैसा कहना चाहिए वैसा वैसा ही कहना चाहिए। संखार उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति ते सन उपसमो। उनका है, इनका स्टाइल है वो सही बात है, पर उनका है तो अभी इरिटेशन होगा। अभी आप पूछते हैं कि इरिटेशन क्यों होता है, तो इस वजह से होगा कि जैसा गाना चाहिए वैसा गाना चाहिए, फिर आपको अनियमित करना पड़ेगा उसके ऊपर। मतलब वो उनका प्रॉब्लम है मेरा नहीं है करके वो थोड़ा वर्कआउट तो करना पड़ेगा। फिर चला गया, ये तो करना पड़ेगा क्योंकि वो उनका स्टाइल है। सही बात है, वो उनका स्टाइल है, वो मेरा नहीं है, किसी का भी नहीं। क्यों गाते हैं वो उनको ही पता है। फिर मैं भी देख रहा था, किसी को भी वो समझ में आता है क्या? नहीं आता है। वो सब आंख खोलने के लिए टाइम का देखिए, 9:40 हो रहा है आपका। हाँ, वो तो हो गया। आप जब भूख नहीं लगा है तो आप पूरा छुट्टी है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अभी ऐसा है ना, यहाँ पे जो लिखा है और आयुर्वेद में जो है, दोनों एक बराबर है। विहिंसु परतिया ब्रह्मचर्य अनुगाय इति पुराणंच वेदनम पठिहंकामि। मुझे पुराण पिछला वाला जो वेदन गया नहीं है, तो नया वाला वेदना लेके आने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ दो। अच्छा, ये एक प्रश्न मेरे मन में चल रहा है। आप जो बोले थे वो नॉर्थ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया के लिए जो आप बोले थे शुरू में, जब आपने पूछा कि ये जो है वाग्भट का और कुछ बोले थे आपने कि ये लोगों ने, उन्होंने विकल्प दिया है, तो मेरा भी स्वभाव इस प्रकार का ही है। जब डॉक्टर कुछ बोलता है तो मेरे मन में और कुछ चलता है। ठीक है, तो ये कितना उचित है जो डॉक्टर मान लीजिए है उसका सुनना, या हमारे मन का उसमें सोचना। देखिए यहीं पे तो मार खाते हैं कि अगर मुझे फेथ है, श्रद्धा है आयुर्वेद में, तो जैसा लिखा है वैसा करना पड़ेगा। अगर मुझे श्रद्धा नहीं है तो मनमानी तो करनी पड़ेगी। अभी ये विवेचना करने के बाद मेरा बेटा ये कह रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, तो अभी कॉन्स्टिपेशन बोला, हाँ बोला था उसने, अभी हो गया। अच्छा,
जब भी उसका प्रोसीजर निकला था तो उसको कॉलेज जाना था, इसीलिए उसने खाना खा के गया था कॉन्स्टिपेट होते हुए भी। और एक और चीज़ है, मैं पढ़ रहा था और सुन भी रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। उम्र के अनुसार आपको देखना चाहिए। मेरे बेटे का उम्र है 23 साल, मेरा उम्र है 52 साल। 23 साल का जो उम्र वाला है, 52 साल का जो उम्र वाला, दोनों एक बराबर तो नहीं हो सकता। अगर उसने खाया भी है, अपने माँ ने उसको पका के दिया, वो फिर भी हजम हो जाएगा। ये 52 साल का बुढ़े आदमी को ये हजम नहीं होगा, क्योंकि इसमें आग ही नहीं है, तो क्या करेंगे अभी। तो मैं सवेरे से देख रहा हूँ, जब से उठा हूँ मैं 4 बजे से देख रहा हूँ, भूख कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी खाना खाया है। तो अभी इस सूत्र के ऊपर जाएंगे, पिंडपात के बारे में। फिर पुराना आपको नहीं, पर पुराना आपका गया नहीं तो नया वाला मत लो। आयुर्वेद क्या कहता है? भूख लगा खाओ, नहीं लगा। तो आज पूरी दिन नहीं लग रहा है, पता नहीं है, नहीं लगा मत खाएंगे, नहीं खाएंगे। और एक और चीज मैंने किया था, ये देखिए, ये मैं 4 बोतल ऐसा खत्म करता था, ठीक है, 4 लीटर। हाँ, अभी ये विरेचन करने के बाद और बहुत सारा वीडियो भी देखा और आयुर्वेद का श्लोक भी पढ़ा। में क्या लिखा है, आपको बिना लगे पानी नहीं पीना चाहिए। कल से आज तक, कल ऑफिस में इतना ही पिया हूं और पेशाब के लिए गया नहीं, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि अगर आप बार बार पानी पी के यूरिनेट करने के जाएंगे तो वो किडनी के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा, रोग में आ जाएंगे। अभी हाँ, मैं जब पेशाब के लिए जाना है, हाँ मुझे खाना है, क्योंकि ये नहीं पीऊँगा, इसका वेट करना पड़ेगा जब तक ये भूख ना लगे। जब तक भूख ना लगेगी प्यास नहीं लगेगी। तो मज़ेदार बात हो गई, ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, तो काट लिया आपने। बस आज पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहो। हाँ, बस वैसे ही करो, ज्यादा चिंतन मत करो वो चीज का। वो शरीर बराबर करेगा उसको ठीक। हाँ वही है। जब भूख, हाँ, जब भूख लगेगी वो बोल देगा आपको। हाँ, वेट फिर करो, वेट करो उसका। हाँ, फिर और भूख लगी तो रुक नहीं सकते। एग्जैक्टली अगर टॉयलेट आया तो भागेंगे ना, वैसे भूख लग गया तो हाँ, भागेंगे। ऐसा तब ही है तक कुछ वो। मत करो। हाँ, प्राकृतिक वेग को समझना चाहिए सब, ये शरीर के बारे में भी। 18 वेग है, उसमें है भूख प्यास मेन। तो भूख प्यास तो वेग है। तो उस दिन विरेचना जो किया था वो वेग ही था। तो ये बाकी वेग है, तो हम ये पहला 2 वेग को देखना है। आज विपश्यना वही है, अनुपश्यना भी वही है, समता भी वही है। तो समता हो गया, विपश्यना हो गया, अनुपश्यना। आज का दिन ऐसे ही चलेगा। और मैंने वॉकिंग भी किया है, जोरदार वॉकिंग किया है आज। वो कर कितना किलोमीटर की? आज बहुत सारा किलोमीटर किया है, शायद 6-7 किया होगा। अच्छा, वो करने के बाद भी भूख नहीं लगा है, मस्त है। खुशी से रहो भाई, हो गया। यस यस। तो इसको जो खाना पकाना है पकाने दो, दान कर देंगे खाने को आराम से। जो कोई आएगा खा के जाओ, भूख नहीं लगाया ऐसे। ऑफिस जाने का नहीं है क्या? सैटरडे है ना आज, हाँ, आज तो छुट्टी है आपको। छुट्टी है, इसीलिए मेरे बेटे कह के गया। मेरा तो कॉलेज जाना था, इसीलिए माँ ने परोसा, मैंने खा के गया। तो आपका तो हॉलीडे, जब तक भूख ना लगे खाओ मत। तो डॉक्टर ने कह दिया मत खाओ,
बुक में भी है मत खाओ, बुद्ध भगवान भी कह रहे हैं मत खाओ, उसके ऊपर भी खाएंगे तो क्या पागलपन हो गया भाई। हाँ, वो तो बिगड़ जाएगा काम। नहीं, यहाँ पे वो वही तो कह रहे हैं, नवंच वेदनम न उपादेशामि यात्रा च मे भविष्यति अनवज्यता च फासु विहारो च इति। तो अभी मुझे कहीं यात्रा पे जाना है, यात्रा तो सिर्फ टॉयलेट के लिए और यहाँ बैठने के लिए, यही दो चीज़ है, यात्रा तो है ही नहीं है। यात्रा च में भविष्यति, मुझे कहीं पे घूमना नहीं है। अनवज्यता, कोई मुझे ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि बुक में ही लिखा है कि आपको खाना नहीं है जब तक भूख ना लगे। अभी पानी भी नहीं पिया, जब तक बॉडी कहेगा अरे प्यास लगी है भाई अभी मरने जा रहा हूँ, पिलाओ, पिलाऊंगा, नहीं पिलाऊंगा। पासु विहारो च इति, अभी कंफर्टेबल है कि नहीं, पासु आराम से, विहार रहने की जगह, पासु विहार सही तरह से आराम से बैठे हो। हाँ, क्यों चाहिए तुम्हें खाना और पीना। आज तो ना ये कह सकता मैं आज उपवास में हूं, ना मैं ये कह सकता कि आज मैं खाऊंगा। अच्छा, ये तो 3-4 दिन हो गए, अभी आप रेगुलर खाना तो खा सकते हो ना अभी? कल से, परसों से, एक्चुअली लिख के दिया है परसों से। कल से सवेरे इडली करके डाला है, फिर दोपहर में कहीं और जा रहे हैं। अगर कल का कल देखेंगे, अभी देखते हैं। अभी ये अगर प्रॉब्लम रही, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रही, तो कल कहीं नहीं जा पाएंगे क्योंकि हाँ, जब तक ये हाँ, बाहर नहीं आएगा आपको खाना नहीं है। वो खा जब जिस दिन आएगा उस दिन करना पड़ेगा। अगर इफ आई गो 100% बाय आयुर्वेदा, एग्जैक्टली ऑन डॉट अगर देखना है, जब तक बाहर नहीं आएगा आप कहीं पर भी जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। तो नहीं आ रहा है तो नहीं, कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठे रहो। एक छोटा सा प्रश्न ये भी है, अभी भी पढ़ने का भी थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है चीज। जैसे अभी ये बोलते हो, अभी सारिपुत्र ने जो बताया था कि इसमें आपने जो साथ ये बताया, अनिच्छ, दुख, अणत, निविद्ध, निबिद्धा, विराग, विरागाय, निरोध, निरोध और पठिनिस्सक। ठीक पटिनिस। है, ये मुझे मालूम होगा तो ही मैं एक एक ये स्टेप करूंगा ना, बराबर है? नहीं नहीं, ये तो क्या ये होगा बेसिक। अभी, ऐसा ऐसा मत कीजिए। आपको ये 3 आ गया, सभ्य संखार हाँ, अनिच्चाति, सभ्य संखार अनत्ताति, सभ्य संखार, वो आ गया। तो देखिए, मैं इसीलिए कहा कि आयुर्वेद में भी वही लिखा है, जो बुद्ध भगवान जो कहते हैं वही लिखा है कि पहला है प्रकृति। सुश्रुत का इसमें आता है कि उन्होंने 8 दिया है आहार, आहार के बारे में, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहला है प्रकृति। आप प्रकृति के देखो, बाकी सब छोड़ दो, प्रकृति के ऊपर जाओ। तो प्रकृति आपने देख लिया, अभी विकृति मत करो, प्रकृति करो। विकृति ये है, अभी आपको भूख नहीं लगा है, सीधा खा लो क्योंकि टाइम हो गया, 10 बजने को आ गया, सवेरे से कुछ नहीं खाए हो, रात खाए हो, अभी ऐसा खाए हो, छोड़ो, प्रकृति को देखो। कर्ण, कर्ण का 100% मीनिंग है संखार या संस्कार। वो कहते हैं प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया है। अभी आपका बॉडी प्रिपेयर्ड है क्या खाने के लिए, रेडी है क्या, नहीं है। आग लगी है, नहीं लगी है तो छोड़ो, रोग मिट जाएगा, सीधा मिट जाएगा। ठीक है, अगर मुझे ये अनिच्छ दुख अनंत समझ में आ गया सही तरह से, बाकी 4 जो है ऑटोमेटिक हो, और ऑटोमेटिक है वो, के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
निबिद्ध जो है, निबिद्धति दुखे ये सो मग्गो विशुद्धि, निबिद्ध जो है वो डिसइल्यूशनमेंट है। अभी देखिए ना, एक खाने के ऊपर इतना डिसइल्यूशनमेंट है, मुझे उससे बाहर आना है। एक और उदाहरण देता हूँ। मुझे दही खाने की बहुत पागलपन था, अभी जब से ये चालू किया है वो पागलपन चला गया है। और चाय पीने का था, अभी जब से ये चालू किया है चाय पीने का नामो निशान नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है अरे भाई ये बाहर आ रहा हूँ कल से चाय पी लूँगा, मुझे लग ही नहीं लग रहा है। और मैंने पढ़ भी लिया कि चाय पीने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो निबिद्ध आ गया, निबिद्ध आ गया, विराग ऑटोमेटिक हो गया। तो अभी मुझे विराग करने के लिए कुछ साधन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि चाय को कैसे छोड़ूं, दही को कैसे छोड़ूं। तो वो प्रयास करना पड़ेगा, वो प्रयास करेंगे तो विकृति हो गया, प्रकृति नहीं है, विकृति हो गया। तो नियम जो है वो प्रकृति का नियम है, मेरा नियम नहीं है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति में जो है सो है, तो नहीं है तो विकृति है। क्योंकि अभी देखिए 10 बज गया तो आपको अभी तक खाए नहीं हो, ये विकृति है, लोकीय धम्म है। लोकुत्तर धम्म क्या है? प्रकृति जो में है वो है। अभी आपका सूखा नहीं है, आप खाना मत, जो जैसे पेड़ पौधा है वो सूखा नहीं है, वो हरा भरा है, उसके ऊपर पानी क्यों डाल रहे हो भाई? वो आराम से है, तो छोड़ो। ये चार जो है मतलब निबिद्धाय, निबिद्ध जो है, निबिद्ध विराग निरोध पटि निस्सर्ग, या हम वो उसको लेते हैं जो बुद्ध भगवान निबिद्ध से चालू करते हैं। निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय। अगर मुझे निब्बाण में रहना है तो प्रकृति के नियम के अनुसार जब भी जाऊंगा तो ही निब्बाण प्राप्त होगा, और तो नहीं होगा। प्रकृति के विकृत अलग दिशा पे जा रहा हूं, नहीं होने वाला। और प्रकृति का नियम क्या है? मल मूत्र, ये प्रकृति का नियम है। फोर्स कर सकते हो? नहीं। चाह सकते हो मुझे आना है, अभी आना है? नहीं। पर जब तक वो नहीं आएगा, भूख नहीं लगेगा प्यारे, आप जितना भी ट्राई कर लो नहीं आएगा, तो मत खाओ। तो आप प्रकृति के नियम के अंदर बंधे हो, प्रकृति में रहो। तो ये निबिद्ध तो हो गया। निबिंदति दुखे, अभी दुख क्या है? खाने का। अभी दुख तो निवारण हो गया ना, अभी आप छोड़ दो उसको, प्रकृति अपने आप संभाल लेगी। कल का कल देखा जाएगा, दोपहर का दोपहर में देखा जाएगा। या नहीं लगा, बहुत ही अच्छा है, पूरा दिन अनशन में रहो। अगर मुझे श्रद्धा है किसमें? आयुर्वेद में। अगर सूडो आयुर्वेद हो गया, मतलब आयुर्वेद ऐसे ही के लिए, पर मुझे ये ऐसा करना है, तो कोई फायदा नहीं है। तो मुझे अभी सोचना है कि मुझे आयुर्वेद की तरफ जाना है जो प्रकृति के अनुसार है, या मुझे अपने जैसा मनमानी करना है, या मुझे सोचा अरे यार क्या करें, अभी कुछ तो खाना पड़ेगा। मेरे ऊपर है। जब भी मेरे ऊपर आ गया, देखो वो डॉक्टर भी कह के गया, जो मेरा बेटा है वो भी डॉक्टर है, क्वालिफाइड बन रहा है। तो माँ बाप होके हम ही उनके बात नहीं सुनेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो कोर्स तुम करो, वो अभी वो कैसा डॉक्टर बनेगा फिर? कि वो आयुर्वेद लिया है, तो वो बुक में तो लिखा है, वो पहले से ही कह रहा था, आज का नहीं है, वो पहले से ही कह रहा था, मैं मान नहीं रहा था। अभी मुझे समझ में आ गया ये चीज़ करने के बाद, और बहुत सारा वीडियो भी देखा, समझ में आ गया कि एक्चुअली ये क्या कह रहे हैं। मुझे तो स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाना है, ये लोकीय धर्म में नहीं जाना है। और ये और वो दोनों टैली हो रहा है। जब भी टैली हो गया तो मन चित्त से वो हट गया। अभी जैसे
दूध में चाय डालना नहीं है, ये मुझे कभी पता चला था जब भी मैं 2014 में असम में टी इंस्टीट्यूट गया था। वहाँ पे एक साइंटिस्ट ने हम लोगों को बिठा के कहा, आप लोग विष ले रहे हो, चाय पियो, काला चाय पियो, दूध मत डालो, शक्कर मत डालो। जब भी आप शक्कर डाल देते हो चाय के ऊपर, आप विष को ऊपर डाल दिया, विष आ रहे हो, उसके ऊपर दूध, बहुत ही गलत है। आयुर्वेद में वही लिखा है। ये गाय का दूध जो है वो बहुत सारे चीज से मिलती नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में और नॉर्थ कर्नाटक में ये शीकरण करके बनाते हैं, आम में भी दूध में मिला देते हैं, और ये केले का लेते हैं और उसमें तुप डाल देते हैं, फिर ये दूध डाल देते हैं। मैं जब भी बचपन से आज तक वही खाते आ रहा हूँ। वो तो विरुद्ध आहार है, पर खाते तो आ रहे, हमें कुछ नहीं हुआ है, तो विष है। तो अगर विष है तो मुझे आयुर्वेद को लेना है, तो ये मुझे छोड़ना पड़ेगा। समझो अभी मैंने छोड़ दिया, वैसा बहुत सारा है लिस्ट। अगर मैं बनाता हूँ, इडली खाता हूँ, वो आयुर्वेद के अनुसार कभी भी पित्त लोग इडली खा नहीं सकते। फिर वड़ा खाता हूँ, वड़ा नहीं खा सकता। पोहा खाता हूँ, पोहा नहीं खा सकता। उपमा खाता हूँ, वो भी नहीं खाना चाहिए। डोसा नहीं खाना चाहिए। फिर ये सारा चला गया। अभी मतलब आपका ब्रेकफास्ट करके जो था वो पूरा निकल गया, तो सीधा खाना कितने बजे है? 11 बजे लंच, नो ब्रेकफास्ट। 6 से 10 कफ का टाइम है, 10 से 11 आपका अग्नि चालू होता है, तो 11 बजे आप खा सकते हो। 5 घंटा लगेगा पचन होने में, तो 11 बजे खाए, 12, 1, 2, 3, 4, 4 बजे, 4 बजे थोड़ा कुछ खा लो, बस हो गया। यही तो बुद्ध भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक कालिक, एक भोजन पे। कोई ये टैली हो रहा है ना, यहाँ पे जो लिखा है और आयुर्वेद में जो लिखा है, दोनों एक ही है। हाँ, आपको भूख लगे थोड़ा खाओ, जो हजम कर सकता है वो खाओ। और अगर हम ये धर्म की बात करेंगे कि गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, ऐसा हम डालेंगे, तो 50 के बाद आपको एक ही बार खाना है, और जो डालेंगे वो खाना है। आयुर्वेद का देखो और उनको कहो, मुझे मेरा पित्त दोष है या मेरा कफ दोष है, वात दोष है, ये इतना खाना। क्योंकि 50 के बाद आपको इतना सारा खाना क्यों है? सॉर्ट आउट हो गया। तो अभी मुझे यही 100% इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो बुक में है वही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो और ये दोनों टैली हो रहा है। तो अगर मुझे बुद्ध का आगे जाना है, ये करना पड़ेगा। मेरे मत खाओ, बस यही करना। तो आज से ऑटोमेटिक चालू हो गया। 10 बज गए, अभी देखते हैं यार। अभी तो 6 to 10 कप का टाइम था, 10 तो बज गया। देखते हैं, अग्नि जब भी आती है तभी खाएंगे। हाँ, अग्नि प्रदीप्त जब तक नहीं होता तब तक खाना नहीं खाओगे। यस, ऐसे ही करना पड़ेगा। करिए 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 करिए। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। ओके सर। कल तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ बताइए। हाँ, कल क्या बोल रहे हैं? कल छुट्टी करेंगे ना, संडे? हाँ, संडे छुट्टी करेंगे। हाँ। अच्छा, मुझे कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है ना? कुछ लिटरेचर अभी ये शुरू जो कर रहा हूँ। नहीं,
आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ये जो अभी हमने खाने के ऊपर जो इतना बात किया ना, 1.5 आवर्स हमने बात किया है, आप ऑफ और में दोनों इसी के ऊपर करेंगे, जो पिंडपात जो है। ओके सर, ओके, धन्यवाद।